भूषण है। हाँ। ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि आज हम इंद्रप्रस्थ पार्क के अंदर और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जो डीओपीटी की गाइडलाइन को बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं। हम उस पर न हटके हम एक यूजीसी जो बिल आया है उस पर चर्चा करेंगे। यूजीसी जो बिल है, एक्ट है, वो अभी लागू भी नहीं हुआ। उससे पहले कुछ जिनके पेट में दर्द हो रहा है और हमेशा से पेट में दर्द हुआ है, उस यूजीसी बिल का बहुत बड़े पैमाने पर विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो विरोध ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। 19 मार्च तक के लिए उसको बैन कर दिया। हमारे बीच में इंजीनियर बीपी सिंह जी। सर, आपका चैनल में आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यूजीसी बिल क्या बला है, इसने पूरे देश के अंदर उथल पुथल कर दी है और लोग रोड पे आ रहे हैं। क्या है यूजीसी बिल? सर, यूजीसी बिल एक ऐसा बिल है जिसको हमारे रोहित वेमुला तड़की लड़की जो थी, जो मेडिकल पायल तड़वी जी, पायल तड़वी, ऐसे कई स्टूडेंट जो सुसाइड करने के लिए मजबूर हुए, जो 2016-17 से कोर्ट में केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि भाई आप ये यूजीसी की गाइडलाइंस बनाएं और इन गाइडलाइंस में ऐसा बनाएं जो SC/ST कैंडिडेट के लिए कुछ सुरक्षा हो जी। तो उस सुरक्षा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने यूजीसी बिल का में संशोधन किया और संशोधन करके जो उन्होंने कहा है कि भाई उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है कि भाई कोई उनके जनरल वालों के लिए है या SC वालों के लिए है। वो सुरक्षा जनरल वाले के लिए भी है, SC वाले के लिए भी है, ST वाले के लिए भी है और OBC वाले के लिए भी। ऐसा उसमें कुछ नहीं है। लेकिन इंजीनियर साहब, उसमें ये जो सरकार के जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, एट्रोसिटी वाला एक्ट तो पहले भी था, लेकिन उसमें OBC को जोड़ने पर इनके पेट में दर्द हुआ है। OBC को तो अब चूंकि जो कमेटी के अध्यक्ष थे, हाँ, उन्होंने कहा कि भाई ये भेदभाव तो OBC वालों के साथ भी होता है जी। OBC वालों को भी कई केसेस सामने आए थे जी, तो उन्होंने उस OBC को भी उसमें इंक्लूड किया। लिहाजा अब उनको उस चीज़ का एहसास हो रहा है। लेकिन ये जो बिल है, गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से ऐसा बनाया है, एक तीर से दो निशाने साधे जी। एक तीर से दो निशाने साधे हैं। वो दो निशाने कैसे हैं? एक तो ये कि 27 में यूपी में सरकार बनानी है जी और 29 में सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट बनेगी और SC/ST जो आज की डेट में शायद बीजेपी के शायद पाले में ना हो, वो बिछड़ रहा है। उन्होंने इस चीज़ को लेते हुए उन्होंने इस यूजीसी की गाइडलाइन में थोड़ा सा संशोधन करके ये दिखाने की कोशिश की है कि हम SC/ST के हितैषी तो हैं ही, हम OBC के भी हितैषी जी। इससे क्या है, उनका जो वोट बैंक यूपी में वोट बैंक है और दूसरा भी वोट बैंक है SC/ST OBC का, वो मिलेगा। उन्हें पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं वो इसको ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्शन देंगे, कोर्ट में भी जाएंगे और वो हुआ। लेकिन सर, कुछ क्षणों के लिए SC और OBC को खुश कर दिया, उसके बाद में आप देख रहे हैं कि 2 दिन के धरने प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, जबकि किसान 13 महीने तक रोडों पे पड़े रहे, बॉर्डरों पे पड़े रहे। सर्दी गर्मी बरसात के अंदर 1100-1200 किसान शहीद हुए थे, लेकिन उस समय संज्ञान लिया था। लेकिन आज 2 दिन के आंदोलन पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। वो तो इसीलिए तो मैं उसी बात पे आने वाला हूँ जी कि उनके इतने लंबे ड्यूरेशन के आंदोलन के बाद भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और इतने लोगों की हत्याएं हुई जी। उसके बावजूद ये 5 दिन 6 दिन 10 दिन में उसे वापस ले लिया गया। वो कारण ही ये था
कि इससे SC ST OBC वाले खुश हो जाएंगे और जो अपने नाराज हो रहे हैं वो इसे कोर्ट में डाल देंगे तो ये पेंडिंग हो जाएगा। मैं SC ST OBC का भी अच्छा बना रहूँगा और जनरल वाले तो मेरे साथ आ ही जाएंगे। लेकिन सर क्योंकि हमने उसे होल्ड करा दिया है, अब होल्ड पे है जी, वो कैंसिल नहीं हुआ है, अभी होल्ड पे है। अब होल्ड पे कब वो डिसीजन आएगा, साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल भी लग सकते हैं। हाँ, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है अब तो देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर इंटरकास्ट शादियां हो रही हैं, तो एट्रोसिटी कहाँ हो रही है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटरकास्ट शादी हो रही हैं, कितनी शादियाँ हो रही हैं। जो शादियाँ हो रही हैं इंटरकास्ट, उनमें से 0.01% कोई शादी हुई होगी, और जो हुई होगी वो आज तक सक्सेस नहीं हुई। जी, ये अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इंटरकास्ट शादी कितनी हो रही हैं और कितनी सक्सेस हो रही है। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने तो यही अब कानून बनाने का जिम्मा ले लिया है ना, इसी टिप्पणी पर रुके हुए हैं कि इंटरकास्ट शादियां हो रही हैं, तो छुआछूत कहाँ है देश के अंदर? नहीं सर, ये उनका अपना दायरा है, हो सकता है वो अपने कैमरे से अपने उससे आकलन कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरकास्ट शादी होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि बच्चे SC ST OBC के कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि ये कॉलेजेस में ही नहीं, ये छोटे छोटे इंटरमीडिएट 10th क्लास वाले स्कूलों में भी होना चाहिए। ये वहाँ तो अत्याचार यहाँ भी हो रहा है। सर मैं रोकूंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट एक संज्ञान ले रहा है कि इंटरकास्ट शादियाँ हो रही हैं। जब एक बच्चा गले को हाथ लगा देता है, उसे मार दिया जाता है, टोपी रखने पे मार दिया जाता है, और अब तो ये एक लोभी हो गई है, गरीब आदमी के मुंह पे पेशाब करो, वीडियो बनाओ, उसे वायरल करो। ये एट्रोसिटी में नहीं आता क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? सर, अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता तो फिर क्या लेता? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों लेगा? तो सर इस समय सरकार ने ये लॉलीपॉप क्यों दिया, और दिया तो क्यों परेशान किया जा रहा है? सर, ये लॉलीपॉप नहीं दिया, सरकार अपनी जगह सही है। वो इसलिए सही है कि वो एक तीर से 2 निशाने मार रही है। हाँ, जो SC ST OBC समाज उनसे पिछड़ा हुआ था, वो उन पे निशाना साध रही है। हाँ, और उन्हें पता था कि ऐसा होगा और सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। उधर जनरल वालों को उसे होल्ड करा के जनरल वालों को भी अपने पेपर में लिया। आप देखिएगा 2027 की यूपी में गवर्नमेंट बनेगी, ये जो भी गवर्नमेंट आएंगी SC ST OBC उनके पाले में होंगे। लेकिन सर इस समय मनुवादी लोगों ने, मनुवादी स्टूडेंटों ने रोड पे लोगों को गाली बकना स्टार्ट कर दिया है, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। वो तो सर देखिए, अब हमारे लोग इतने जागरूक नहीं हैं, और हैं भी तो वो आगे नहीं है। वो कुछ हैं लेकिन वो सबको जोड़ के सर आपका बहुत बड़ा अनुभव है, क्या लगता है कि ये UGC लागू होगा? सर, UGC तो लागू होगा, UGC लागू होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, लेकिन ये लोग उसे लागू होने नहीं देंगे। लेकिन सर मोदी सरकार ने जो भी कानून लाए पीछे कदम नहीं रखा, चाहे GST का हो, नोटबंदी का हो या अन्य कोई हो। तो सर ये UGC पे ये मोदी सरकार क्यों पीछे हटी, क्यों सुप्रीम कोर्ट में दिया मामला? ये प्री प्लान्ड है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब रिजर्वेशन EWS को जाता है, रातों रात साइन उससे बिल बन जाता है, उससे पटल पर रख दिया जाता है और नोटिफिकेशन हो जाता है। जब उनके बेनिफिट की बारी आती है, और यहाँ जरा सी झलक दिखाई थी SC ST OBC के लिए, हाँ, जरा सी, और सब कुछ डाउन कर दिया। तो ये सर, ये सिर्फ एक तीर से 2 निशाने। ठीक सर, मेरी जो अपनी सोच कहती है वो एक तीर से 2 निशाने मुताबिक गवर्नमेंट ने करेगी। ये तभी करेगी अब जब अपना SC ST OBC समाज प्रदर्शन करेगा, अदरवाइज ये पीछे हट जाएगा। सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।